बीते दिनों महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12वीं के परीक्षा के नतीजे जारी किए गए हैं। इस परीक्षा में मुंबई के कुर्ला की रहने वाली गीता पासी ने कमाल कर दिखाया है। उन्होंने अपने बेटे के साथ पढ़ाई कर 28 साल बाद 12वीं की परीक्षा में सफलता हासिल की। गीता कहती है कि उन्होंने 28 साल पहले 12वीं बोर्ड की परीक्षा दी थी, जिसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन उनके बेटे को पढ़ता हुआ देख उनका हौसला जागा और अपने बच्चे के साथ उन्होंने सफलता हासिल की। 12वीं की परीक्षा में सफलता हासिल करने वाली इस मां बेटे के जोड़ी के साथ खास बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला ने। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, जिनमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी समाज जागरूक, सुशिक्षित और स्वाभिमान होगा तभी उसका विकास हो पाएगा। एक ऐसा ही पासी परिवार है जिन्होंने खुद को सुशिक्षित किया है और फिर अपना आगे कदम किया बढ़ाया है। कि 12वीं का रिज़ल्ट आया है महाराष्ट्र के 2024 का, और ऐसे में 28 साल बाद माँ ने अपने बेटे के साथ में 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण किया है। उन्हीं से हम बात करेंगे। मैडम, इन24 में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपने किस तरीके से, कितनी मेहनत से, क्योंकि 28 साल बाद आपने पढ़ाई शुरू की है और इसमें आपने 12वीं परीक्षा में एक अच्छे अंक लाए हैं, कैसे आपने सोचा कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए? मेरा नाम गीता अजय कुमार पासी है और मैंने इस बार 12th में 53% लाई हूँ। तो बेटे को मतलब बचपन से पढ़ाते पढ़ाते उसको ट्यूशन भी नहीं डाली थी मैंने, तो उसका क्वेश्चन पेपर वगैरह सब मैं ही बनाती थी। तो मैं सोची कि उसको पढ़ाते पढ़ाते जब मुझे मतलब इतना नॉलेज हो गया है तो मैं 10वीं दे देती हूँ। तो 10वीं के लिए फिर हस्बैंड ने भी फॉर्म भरने की कोशिश करे, तो फॉर्म भी भर गया और पढ़ाई भी हमारी दोनों की चालू हो गई। फिर उसके बाद जॉब लग गया एग्ज़ाम देने के बाद। फिर दोनों मतलब एक दूसरे का हम पढ़ाई लेते थे। बेटा कभी कदार मुझे जो समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे बताता था, मैं उसको बोलती थी। तो ऐसे करके हमारा 10th हो गया। मगर कोरोना आने की वजह से मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था घर में, इनका जॉब छूट गया था, सब हो गया था। इसलिए फिर मैं बोली चलो मैं आपका सपोर्ट सिस्टम बनती हूँ। तो 10वीं पास हो गए। फिर उसके बाद मैं बोली चलो अभी पढ़ाई मतलब करने की इच्छा जागृत हुई है तो पढ़ाई आगे भी जारी रखते हैं। तो 12th भी हमने दोनों ने साथ में दिए और अच्छे परसेंटेज पास हुए। बहुत खुशी हो रही है कि बेटे के साथ मैंने एग्ज़ाम दी, तो मुझे भी प्राउड फील हो रहा है कि कैसे आपने सोचा कि इतने वर्षों के बाद में पहले आप 28 साल हो गए थे, 10वीं मतलब किए थे आपने, कैसे आपने सोचा कि हाँ मुझे अभी पढ़ना चाहिए? नहीं, इसको पढ़ाते पढ़ाते मतलब इच्छा जाहिर हो गई। तो मैं बोली चलो मैं भी देखती हूँ, क्योंकि पहले जब मैंने 97 में शायद 10th दी थी, तो तभी का मतलब जो पढ़ाई थी बुक वगैरह वो थोड़ा हार्ड लगता था। अभी का इजी लग रहा था। तो मैं बोली नहीं, थोड़ी सी मेहनत करूँगी तो मैं आगे जा सकती हूँ। तो मैंने करके दिखाया कि चलो 10वीं 12वीं पास हो गई। पढ़ाई के दौरान आपको क्या-क्या कठिनाइयाँ सहनी पड़ी? क्योंकि अब आप एक पारिवारिक जीवन जी रही हैं, बच्चे भी हैं, पति भी है और काम भी करना पड़ता है। इसके साथ आपने पढ़ाई करना चुना। कैसे आपने ये सब पूरी चीज़ें सँभाली? नहीं, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा मुझे 10th में। फिर जॉब पे लग गई, फिर फैमिली का सपोर्ट था। तीनों ने हम मिल बाँट के हमने सपोर्ट एक दूसरे का करे। और ऑफ़िस में भी जाके मतलब काम ख़त्म हुआ तो अपना अलग जाके बैठ जाती थी, बुक लेके पढ़ाई करती थी। फिर घर पे आने के बाद भी पढ़ाई करती थी। फिर थोड़ा बहुत ये भी आर्यन भी करके रखता था। ये जल्दी आ जाते थे तो हस्बैंड भी करके रखते थे। फिर खाना पकाना, सोना, फिर इसकी भी पढ़ाई लेना, मतलब सब हैंडल करके आज ये मुकाम में पहुँची हूँ कि चलो 12वीं पास हो गई। चलिए हम आर्यन से बात करते हैं। आर्यन ने भी अपनी माँ के साथ पढ़ाई की है। आर्यन, आपने 12th पास किया है। किस स्ट्रीम में आपने पास किया है और माँ का कितना साथ मिला? क्योंकि माँ भी आपके साथ पढ़ाई कर रही थी। मैं 12th साइंस स्ट्रीम से पास किया हूँ। मम्मी का सपोर्ट तो मतलब मेरे को बचपन से था, क्योंकि मम्मी मेरे को बचपन से पढ़ाया करते थे। तो 10th में मैंने भी ज़रा मम्मी को बोला कि आप भी मेरे साथ मतलब पढ़ाई करते हो, मेरी पढ़ाई लेते हो, तो आप भी ज़रा ट्राई करके देखो। तो उसमें मम्मी के भी अच्छे मार्क्स आ गए। फिर मम्मी ने सोचा कि 12th भी दे के देखा जाए, तो उसमें भी मम्मी को हो गया अच्छे से। पर कुछ ऐसा समझ में नहीं आता था मम्मी को, तो मैं उनको बताया करता था। मम्मी सुबह उठ के पढ़ाई करा करते थे, मेरे को भी उठाते थे, पर नहीं, मैं अपना नॉर्मल दोपहर के टाइम पे स्टडी किया करता था। मम्मी का भी सपोर्ट था मेरे को बहुत।
सब सही हो गया। कैसा लग रहा था कि जब मम्मी के साथ आप पढ़ाई कर रहे थे, ऐसे में आप कॉलेज में भी जाते होंगे, आपके दोस्त भी रहते होंगे, सभी के साथ बातचीत होती होगी, तो कहीं न कहीं एक सर्कल बन जाता है, फ्रेंड सर्कल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब माँ के साथ आप पढ़ रहे थे, किस तरीके का वहाँ पे वातावरण था? क्या चीज़ें लोग बोलते थे? वहाँ पे तो मतलब दोस्त लोग बोला करते थे कि अभी क्या फ़ायदा मम्मी को पढ़ा के, अभी एज हो गई है मम्मी की, अभी तो मतलब कुछ बचा नहीं आगे। तो मैं बोला कि रिज़ल्ट के बाद देखते हैं, अगर कुछ अच्छा जॉब लग गया तो पापा का भी एक सपोर्ट हो जाएगा वो। तो अभी रिज़ल्ट अच्छा है, मेरे से भी अच्छा है उनका, तो अभी तो उन्होंने बोला कि जैसे माँ को एक अच्छा रिज़ल्ट आया और कई तरीके की उनको बातें भी सुननी पड़ी। शिक्षा कितनी ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, चीज़ें छोड़ दी, लेकिन आपने उस चीज़ों को समझा और आपने आगे बढ़ने की कोशिश की। शिक्षा कितना ज़रूरी है वो आप नहीं, एक्चुअली शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बाहर निकली तो मुझे पता चला कि पढ़ाई की वैल्यू क्या है। और आज की जनरेशन को यही बोलना चाहती हूँ कि मतलब ये यहाँ घूमना फिरना ये सब तो आप बाद में भी कर सकते हो, अपनी लाइफ बाद में भी जी सकते हो, मगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ने के बाद आपकी तरक्की जो होगी, उसके बाद तो फ्रेंड सर्कल अच्छे बनेंगे ही, तुम्हारी लाइफ भी अच्छी रहेगी। मगर पहले शिक्षा का छोड़ो मत, मतलब पढ़ाई छोड़ो मत, क्योंकि पढ़ाई पहले अगर आप छोड़ दिए तो आप कम से कम में मतलब यही छोटा मोटा जॉब करेंगे, नाम भी नहीं कमा सकते। इससे अच्छा आप लोग आगे बढ़ो और अच्छे से मतलब माँ बाप का भी कुछ सपना रहता है कि नहीं मेरे बेटे को हम लायक बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। तो आज की जनरेशन को यही बोलना चाहूँगी कि मुझे शिक्षा का महत्व अभी समझ में आया, मगर आप लोग के पास टाइम है तो आप लोग उसी समय शिक्षा को महत्व दो, बाद में फिर पछताने के अलावा कुछ बचता नहीं है इसमें। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हम जो है बच्चे के पिता से बात करने की कोशिश करेंगे और आपको बता दें, जैसे कहा जाता है कि हर एक पत्नी के पीछे पति का हाथ होता है, वैसे ही एक पति ने अपनी पत्नी का सपोर्ट किया और वो आज 12वीं में अच्छे नंबर लाई हैं। सर, आप अपना नाम बताइए और कितनी मेहनत लगी आपको, दोनों जन को आपको आगे बढ़ाने की कोशिश में, और दोनों ने आज अच्छे अंक लाए? जी, मेरा नाम अजय कुमार पासी है। तो इन दोनों के पीछे तो मैंने भी थोड़ी बहुत मेहनत किया है, लेकिन ज़्यादा मेहनत इन दोनों की खुद की है। ये दोनों को उठाना, टाइम टू टाइम इनको पढ़ाना और इनके जो काम घर के छोटे-मोटे काम में उसमें हेल्प करना, ताकि तू अपने एजुकेशन के लिए अपना टाइम दे सके। घर के काम छोटे-मोटे हम लोग एक टीम बनाई थी कि जो पहले आएगा, जो छोटे-मोटे काम है घर के निपटा देगा, लेकिन तू एजुकेशन को ड्रॉप नहीं करना। तेरे पढ़ाई के लिए जो स्टडी के लिए टाइम है, तुझे वो करना ही करना है। उसके लिए तुझे सुबह जल्दी उठना है या देर तक बैठना है, तो जैसा तुझे ठीक लगता है वैसा कर, लेकिन एजुकेशंस को तू ड्रॉप नहीं करना है। क्योंकि पहले के लोग शायद एजुकेशंस को इतना महत्व नहीं देते थे, लेकिन आज की तारीख में एजुकेशन और ये शिक्षा है, आपकी कोई छीन नहीं सकता आपसे। तो इसके लिए आपको बेहतर होगा कि जो शिक्षा है पढ़ना, जो उस समय नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि तू इस समय कर ले और ये कर। और तुझे अगर आगे बढ़ना है, जो सपोर्ट है तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ पीछे, जो तुझे सहयोग लगेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी शिक्षा का महत्व समझ गया तो इसको अब पीछे नहीं हटना। तुझे डॉक्टर बनना है या तुझे किसी फील्ड में एक्स्ट्रा करना है तो हम लोग हैं तेरे पीछे, और हमेशा मैं जब तक हूँ जब तक उनके पीछे रहूँगा, और जब तक तुझे चाहिए एजुकेशन करना है तब तक मैं तेरे पीछे खड़ा रहूँगा खंबे के जैसा। धन्यवाद। तो आप बताइए कि क्या बनना चाहते हैं, क्या सपना है, ड्रीम है आप? मेरा आगे ड्रीम तो है डॉक्टर बनने का, एमबीबीएस करने का। और अभी 12th में भी अच्छे परसेंटेज आ गए तो अभी नीट के लिए ट्राई करूँगा और मेहनत करके अपना सपने को अचीव करना चाहूँगा मैं। ठीक है, बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, आप क्या बनना चाहती है 12th के बाद में? मैं तो जनरली सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे शौक है मैं भी एक दिन ऐसे ही, आप लोग इतना स्ट्रगल मेहनत करते हो, मैं भी किसी बड़े इंसान का माइक लेके मतलब इंटरव्यू ले सकती हूँ। धन्यवाद इन 24 से बात करने के लिए। ये एक परिवार था, पासी परिवार, जिन्होंने कहा कि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और उन्होंने आज अपने पूरे परिवार को शिक्षित किया है। कई वर्षों के बाद उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया जिसमें उन्हें सफलता मिली। आज पूरा परिवार शिक्षित है। बेटा डॉक्टर बनना चाहता है और माँ जो है वो पत्रकार बनना चाहती है, और उसके पीछे जो है एक परिवार का बैकबोन जो अजय जी हैं, जिन उनके पति है, और वो उनको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुंबई से राहुल शुक्ला, इन 24 न्यूज़।